मित्रों, स्वागत है आप सबका। ऑटो कंपोनेंट्स की दुनिया का सबसे बड़े नाम में से एक बॉश ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। उम्मीद के मुताबिक उनको यहां पे घाटा हुआ है और वो हुआ है 121 करोड़ का। तो चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे फिगर जो है वो लैक्स के अंदर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्वार्टर जून क्वार्टर का फिगर है, ये मार्च क्वार्टर है जो पिछला क्वार्टर था, ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये साल भर की फिगर है 19-20 की। इनकम की अगर बात करें तो 1164 करोड़ की इनकम हुई है बॉश को क्वार्टर वन में। जी हाँ, 1164 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 2377 करोड़ की इनकम थी। पिछले क्वार्टर में 2377 करोड़ की इनकम थी, मतलब उनकी इनकम आधी से भी कम हो गई है। अगर पिछले साल वाले क्वार्टर में देखते हैं तो वहां पे 2854 करोड़ की इनकम थी। तो ये उनका जो जून क्वार्टर पिछले साल का, उसमें ऑलरेडी इनकम कम हो गई थी मार्च वाले क्वार्टर में। तो ये एक इनकम कम होना उनके लिए समस्या बना हुआ है पिछले कुछ समय से। अगर एक्सपेंस फ्रंट की बात करें तो एक्सपेंस उनके कम हुए हैं। जहां पिछले क्वार्टर में 2016 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे, इस क्वार्टर में 1168 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं, जो थोड़े से ज्यादा है इस क्वार्टर की इनकम से, जो की थी 1164 करोड़। यही कारण है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा वो रहा 3 करोड़ 72 लाख, और वो इस कंपनी का ग्रॉस लॉस रहा इस क्वार्टर के लिए। पिछले क्वार्टर में उनको 361 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल वाले क्वार्टर में उनको 506 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल भर में उनको 1636 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर में कोरोना की मार लगी है इनको काफी हैवीली, और इसके चलते उनको 3 करोड़ 72 लाख का ग्रॉस जो लॉस हुआ है। इसके अलावा उन्होंने 197 करोड़ का यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल प्रॉफिट लिया हुआ, एक्सेप्शनल ये आइटम ली हुई है जो उसके लॉस में जाएगी। तो उसके चलते उनका घाटा बढ़ के 200 करोड़ का हो गया है। टैक्स एक्सपेंस जो है, और ये आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने कुछ पिछले क्वार्टर में भी ली थी, उसके आगे वाले क्वार्टर में भी ली थी, उसके आगे वाले क्वार्टर में भी ली है। तो ये पता नहीं ये लंबी चौड़ी अमाउंट जो है वो अपने एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे ले रहे हैं। उन्होंने नोट 5 करके लिखा दिखा है अपनी रिजल्ट के अंदर, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। तो उसके चलते जैसा हमने बताया कि 200 करोड़ का घाटा उनको इस क्वार्टर में हुआ है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। हालांकि टैक्स फ्रंट में उनको कुछ रिलीफ मिली है जैसा हम देख पा रहे हैं। तो उसके चलते ये सब पकड़ने के बाद उनको कुछ 80 करोड़ का टैक्स में बेनिफिट हुआ है। तो 200 में से 80 करोड़ निकल गए, तो उनका जो नेट लॉस रहा इस क्वार्टर का वो घट के 120 करोड़ पे आ गया है। जी हाँ, तो बॉश लिमिटेड का क्वार्टर वन का लॉस जो है वो रहा है 120.83 करोड़, जो मोटा मोटा 121 करोड़ के आसपास आता है। पिछले क्वार्टर में उनको 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 281 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो और पिछले साल भर की अगर बात करें तो उनको जो है वो 584 करोड़ का उनका साल भर में जो है वो नेट प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ उनके फिगर काफी हद तक खराब आते हुए दिख रहे हैं, और यही कारण रहा कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो घट के -41.2 हो गया है। 41 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर का घाटा हुआ है बॉश लिमिटेड को। पिछले क्वार्टर में 27 रुपए का ये प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 95 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट, ये अर्निंग पर शेयर था, और 220 रुपए का जो अर्निंग पर शेयर उनका साल भर का था पिछले साल का। तो ये आप देखोगे, क्योंकि भी ऐसे भी ये शेयर काफी महंगा है, तो अभी आप देखोगे तो ये 220 का उनका अर्निंग पर शेयर है। और अगर उन्होंने जोर मार के आगे अगर कुछ अच्छा ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, पिछले क्वार्टर में भी 27 के आसपास का ही था, तो अगले 3 क्वार्टर में अगर मान भी लेके उनका 50-50 का भी आता है एवरेज जो अर्निंग पर शेयर है, तो 150 होता है। 150 में से 140 आप निकाल लो तो 110 के आसपास आता है। अगर 60 पकड़ लो एवरेज, तो 60 तेरे 18, तो भी आपका ये 150 के आसपास ही जाएगा। तो आप मान के चलिए कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 150 रुपीज के आसपास रहने की संभावना है इस साल भर के फिगर के लिए, खास करके इस वाले रिजल्ट के बाद। तो इसकी इंपैक्ट जो है आप इस शेयर के प्राइस में देखेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम की बात की थी, क्या कहते हैं वो लोग, द कंपनी इज अंडरगोइंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल चेंजेस इन ऑटोमोटिव मार्केट।
एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इलेक्ट्रो मोबिलिटी एंड मोबिलिटी सेगमेंट। अब ये क्या है कि ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब जैसा आपको पता ही है कि पूरा मार्केट जो है ऑटोमोबाइल का वो बैटरी वाली गाड़ियों की तरफ ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो सीधी बात है, इनको भी अपने एंड से टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव और वो सब करने पड़ रहा है जो कंपोनेंट्स मेकर है। तो यही कारण है कि ये हर क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि लंबे लंबे प्रोविजन ले रहे हैं, तो प्रोबेबली वो अपने एंड से R&D में या बाकी चीज़ों में एक्सपेंस कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कंपनी हैज़ मेड अ प्रोविजन टूवर्ड्स वेरियस रीस्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स एंड डिस्क्लोज एज एन एक्सेप्शनल आइटम। तो वो कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स में वो कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन उसके चलते उनकी एक्सेप्शनल आइटम जो है वो काफ़ी ले रही है और वो उनके प्रॉफिट को ड्रास्टिकली अभी तो खा रही है। उसके बेनिफिट हो सकता है आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में उनको देखने को मिले, लेकिन अभी तो ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को किल कर रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर उनके इनकम की, तो ये उनके लिए चिंता का सबब जरूर बनेगा। 2016 में जितनी इनकम थी 2020 में भी मोटा मोटा उतनी ही है। उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, इनफैक्ट मामूली सी इंप्रूवमेंट बीच में हुई थी। अब ये देखिए 10,300 थी 16 में, 17 में हो गई 11,000, फिर हो गई 12,218 में, 19 में 12,800 हो गई। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन जैसा आपको पता ही है कि ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो इनके बिजनेस में भी 19-20 में इम्पैक्ट आई थी, तो बिजनेस उनका वैसे भी कम हुआ है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये अच्छा खासा कटौती आया है। ये 2,500 करोड़ की इनकी इनकम कम हुई है, 2,500 करोड़ की इनकी इनकम में सीधा जो है वो कटौती आई है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे 1,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे 1,400 करोड़ का था, ये 1,300 करोड़ का था, यहाँ पे 1,600 करोड़ था। यहाँ तक तो समझ में आता है, ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा है। चलो, साल भर का कुल मिला के 1,500-1,600 करोड़ कमा लेती है कंपनी, लेकिन यहाँ पे ये कटौती आई है और ये सीधा घट के 650 पे आ गया है। तो ये आप देखिए, आधे से भी कम हो गई है। यहाँ पे उनकी नेट प्रॉफिट में 850 करोड़ की गिरावट आई है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टैक्स कंपोनेंट ये कम है। आप यहाँ पे 1,500 करोड़ पे देखिए, 570 करोड़ का टैक्स दिया था, और यहाँ पे 640 करोड़ में उन्होंने सिर्फ 190 करोड़ का टैक्स दिया है। अगर ये इतने टैक्स देते तो शायद और कम हो जाता। तो अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की वो बात कर रहे हैं, तो उसके चलते उनका खर्चा आ रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को तो काफ़ी हद तक तकलीफ देगा। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल देगा, इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हो सकता है कंपनी को मिले, लेकिन अभी तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न पे काफ़ी हद तक जो है वो बुरी असर कर रहा है, ऐसा साफ साफ अभी दिखाई दे रहा है। ये है कंपनी का प्राइस चार्ट जो हम देखने की कोशिश करेंगे पिछले 22 साल के। तो 389 390 के आसपास का ये रेट हुआ करता था, 389 का। अभी है उसका 13,250 के आसपास का रेट। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 22 साल के अंदर इसने 35 गुना का रिटर्न दिया है, 35 टाइम्स के रिटर्न है, जो कि ठीक ठाक बोल सकते हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न है ये। इंडस्ट्री पीई है 42 का, जैसे हम देख पा रहे हैं 42 का इंडस्ट्री का पीई है। इसके सामने इस कंपनी को 60 का मिला हुआ है। अब कुछ सेगमेंट में इनकी मोनोपोली है या ये वर्ल्ड लीडर है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, सब बात बराबर है, लेकिन जैसा हमने बताया अभी आपका वैल्यूएशन मार्केट से 1.5 गुना, ये 40 पकड़ लो, ये 60 पकड़ लो, तो आपको वैसे भी 1.5 गुना वैल्यूएशन मिल रहा है, पूरी इंडस्ट्री से ज़्यादा मिल रहा है। और वो भी जब आपका अर्निंग पर शेयर 220 के आसपास है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ये कम होएगा आने वाले साल के अंदर, ये कम होता होता हो सकता है कि 130, 140 या 150 के आसपास भी जाएगा। तो आपका जो है उसका इम्पैक्ट जो है ये प्राइस पे देखने को मिलेगा। इंडिया के बहुत, ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शेयर्स में से एक है। आप देख रहे हैं ये घट के इसका 13,000 के आसपास का रेट चल रहा है, तो ये बहुत कम शेयर्स में से है जो 10,000 के ऊपर प्रति शेयर में मिल रहा है। तो वैसे भी ये काफ़ी महंगा शेयर है। वैसे वो तो आप, महंगा तो पीई से पता चलता है, इससे रेट से कुछ पता नहीं चलता। अल्टीमेटली तो पीई वैल्यूएशन से ही पता चलता है कि वो सस्ता है या महंगा है। लेकिन नॉर्मली अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, नॉर्मली इतने जो शेयर्स होते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स नॉर्मली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं 1,000-2,000 के नीचे के में लेने के लिए। तो खैर एनी हाउ, डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो 0.79 के आसपास का है, जो कुछ खास तो नहीं है। तो अभी जो रिजल्ट दिए हैं, अगर समराइज करें तभी तो लग रहा है कि ये रिजल्ट तो खराब आने ही थे, लेकिन इनके रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही खराब आ रहे हैं। और वो प्रोविजन जो अपने से इन्वेस्टमेंट के एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे अपने से प्रोविजन लेते जा रहे हैं, इसके चलते प्रॉफिट उनका कम हो रहा है। और ये इसका अंत कहाँ है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो जर्नी है
फ्रॉम जो पेट्रोल फॉसिल फ्यूल टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, ये काफ़ी लंबी जर्नी है, तो ये कब रुकेगा अपने को मालूम नहीं। तो तब तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी टाइम तक प्रेशर में रहेगी, ऐसा तो लग रहा है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके शेयर के प्राइस में आएगा। वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी तकलीफ में चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल और ऐसा रहने वाला है। तो आप उसके हिसाब से सोच समझ के इसमें आगे का डिसीजन ले सकते हैं। हमारा काम था फैक्ट्स आपके सामने बताना, आगे क्या करना है उसके हिसाब से आप आगे खुद डिसीजन लीजिए। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।